क्या बाहर के देश में ज्वेलरी चलती नहीं है क्या? एक बात बताओ, सोने की चूड़ियां लेके, हीरे की चूड़ियां लेके कितने लोग डालेंगे यार, कितने लोग निकलते हैं? आपने इससे पहले कभी सुना था आप लोग जो चूड़ी ले रहे हो वो लेड फ्री होनी चाहिए? पता होना चाहिए मैं जिस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने जा रहा हूं वो उसका यूज कहां कहां होगा, कौन सा बायर होगा जो मुझसे ये माल लेगा, मैं किसको टारगेट करूंगा। तो एक ऐसा ट्रेडिशनल ट्रेड जो इंडिया में है लेकिन आप उसको एक्सपोर्ट की मार्केट में पहुंचा नहीं रहे, और इसमें अनलिमिटेड मार्जिन है और बहुत कम पैसे हैं और मेरे पड़ोस में भी मिल जाएगा। क्या है ये प्रोडक्ट? चूड़ियां है ना, ग्लास बैंगल्स। यार आप लोग इनमें काम क्यों नहीं करते? मैं बहुत चीजें देख रहा हूं मार्केट के अंदर कि लोग ग्लास बैंगल को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे ज्यादा, लोग साड़ियों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे ज्यादा। भाई क्यों ऐसा क्यों लगता है कि बाहर के देश में ग्लास बैंगल बिकेंगे नहीं? क्या बाहर के देश में ज्वेलरी चलती नहीं है क्या? एक बात बताओ, सोने की चूड़ियां लेके, हीरे की चूड़ियां लेके कितने लोग डालेंगे यार, कितने लोग निकलते हैं? फैशन एक्सेसरीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका 12 महीने का काम है और दुनिया के हर देश में बिकेगा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में ग्लास बैंगल्स के बारे में। सबसे पहले नॉलेज लो, फिर उसके बाद काम करो। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि ग्लास बैंगल को हमें एक्सपोर्ट कैसे करना है। पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहली चीज भाई, पहला स्टेप ये होता है कि मुझे ये पता होना चाहिए मैं जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने जा रहा हूं वो उसका यूज कहां कहां होगा, कौन सा बायर होगा जो मुझसे ये माल लेगा, मैं किसको टारगेट करूंगा। तो सबसे पहले आपको किसको टारगेट करना है भैया? देखो, ग्लास बैंगल का इस्तेमाल फैशन एक्सेसरीज में होता है ऑब्वियसली, चाहे वो मॉडर्न आउटफिट ले लो या ट्रेडिशनल आउटफिट ले लो, ग्लास बैंगल्स का यूज तो हर जगह होता है और हर देश में होता है। इसी के साथ साथ ये एक कल्चरल सिंबल्स भी है। बहुत सी ऐसी मार्केट है, जैसे एशिया की मैं बात करूं, बांग्लादेश है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ऐसे बहुत सी ट्रेडिशनल मार्केट है जहां पे इसका यूज होता ही होता है, तो आपको वहां बेचना ही चाहिए। फिर इसके साथ के साथ एक तरीके से सरमोनियल ज्वेलरी भी इसे कहा जाता है। मतलब शादियों में, वेडिंग्स में क्या यूज होता है? ग्लास बैंगल्स यूज होते हैं ना, तो वहां पे भी यूज होगा, फेस्टिवल्स में यूज होते हैं, रिचुअल्स में यूज होते हैं। इवन आज की डेट में अगर डांस प्रॉप्स में भी इसका यूज किया जाता है, जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं उसमें भी यूज किया जाता है। आपने टीवी पे बहुत से इवेंट्स देखे होंगे, उसमें भी तो ग्लास बैंगल्स का यूज किया जाता है। इवन एक चीज समझिए, मॉडलिंग इंडस्ट्री हो गई, फैशन इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ग्लास बैंगल का यूज तो यहाँ पे भी होगा ना। इवेंट इंडस्ट्री हो गई, होगा ना। तो ये भी तो आपका एक मार्केट है। इसके साथ साथ डेकोरेटिव आइटम्स में भी आज की डेट में इसका यूज किया जा रहा है भाई, होम डेकोर में यूज किया जा रहा है, आर्ट प्रोजेक्ट्स में यूज किया जा रहा है। तो इतनी बड़ी मार्केट है, तो हम क्यों नहीं इसको टारगेट कर रहे? चलो, अब ये तो मुझे पता लग गई मेरी मार्केट है। अब बायर आपके सामने आया, वो क्या मांगेगा समझ लो, जान लो। बायर कहेगा भैया देखो सीधी सी बात है, हो सकता है आप जो सोच रहे हो कि मुझे इवेंट के लिए बैंगल्स देने हैं, हो सकता है उसे आर्ट के लिए चाहिए हो। आर्ट में मोज़ेक आर्ट में बैंगल्स का यूज होता है, वॉल आर्ट में यूज होता है, वासेस में यूज होता है, टेबल टॉप्स में यूज होता है, डीआईवाई क्राफ्ट में यूज होता है, कैंडल होल्डर्स में यूज हो रहा है आज की डेट में, फोटो फ्रेम्स में यूज हो रहा है आज की डेट में, इवन कॉस्ट्यूम ज्वेलरी में भी बैंगल्स का यूज होता है, डेकोरेटिव आइटम्स में भी बैंगल का यूज होता है। अब आपको एक ऐसा बायर मिल गया तो आप फंस जाओगे ना यार। यहां तक समझ आया? अब आपको यह जानना सबसे पहले जरूरी है कि कितनी तरीके के बैंगल्स होते हैं। आप और हम जितना भी काम कर रहे हैं, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट में उतरते हैं, उनको सिर्फ चूड़ियां दिखाई देती हैं, बैंगल्स दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं, इसमें भी अलग अलग वैरायटी। अब मान के चलो बायर आपके सामने बैठा, अब बायर आपसे किन प्रोडक्ट्स की डिमांड करेगा, कितने टाइप ऑफ बैंगल की डिमांड करेगा, उसकी कंट्री में कितने तरीके के बैंगल्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले प्लेन ग्लास बैंगल्स की डिमांड वो कर सकता है जो कि बहुत सिंपल होते हैं, सिंपल कलर होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। आज की डेट में एम्ब्रॉयडर्ड बैंगल्स भी चल रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी कर सकता है। स्टोन स्टडेड बैंगल्स भी आज की डेट में चलते हैं। लाख के जो चूड़ियाँ होती है वो भी चलती हैं, लाख के बैंगल्स भी चलते हैं। फॉयल बैंगल्स भी आज की डेट में चलते हैं। कट ग्लास बैंगल्स भी आज की डेट में मार्केट के अंदर है। पेंटेड बैंगल्स भी मार्केट के अंदर है। और आज की डेट में वेडिंग्स में जो सबसे ज्यादा चलते हैं वो है चूड़ा बैंगल्स।
तो इतनी वेराइटीज ये है जो मिनिमम आपको चाहिए एक्सपोर्ट का काम शुरू करने के लिए, और ये काम सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 हज़ार में शुरू कर सकते हो। आसान काम है, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके आसपास ही आपको आपका प्रोडक्ट ईजिली मिल जाएगा। चैलेंज कहाँ कहाँ आएगा ये बताऊंगा अभी। अब सबसे पहले आपको क्या स्टेप उठाना है। अब बायर के सामने आप बैठे और बायर को आपने बताया भैया देखो ये टाइप्स ऑफ बैंगल्स है, आप बताओ। अब बायर आपकी क्वालिटी मांगेगा, भैया मुझे कौन कौन सी क्वालिटी आप प्रोवाइड करोगे, तो आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। हो सकता है बायर भी आपसे मांग ले मुझे ये क्वालिटी चाहिए। मेनली कौन कौन सी क्वालिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा क्वालिटी में बायर जो कंसिडर करता है वो ड्यूरेबिलिटी यूज़ कंसिडर करता है। मतलब बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए बैंगल, बहुत एक तरीके से ना पैकेजिंग में क्रैक ना हो, डालते टाइम क्रैक ना हो, तो एक तरीके से इसकी ड्यूरेबिलिटी की आपसे मांगेगा। फिर इसके साथ साथ इसकी जो फिनिश होनी चाहिए उसमें जो एजेस होते हैं ना बैंगल्स के वो स्मूथ होनी चाहिए, नोकेले नहीं होने चाहिए। देखो ग्लास बैंगल है, स्किन कट भी सकती है ना, तो एजेस को वो चाहता है स्मूथनेस उसमें होनी चाहिए। मार्केट में सब आपको मिलेगा ऑब्वियसली यार, हमारे देश में भी आज से थोड़ी ना बैंगल्स बिक रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से बिक रहे हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जो बैंगल्स बनाते हैं उनको हर चीज़ की नॉलेज है, तो आपको ज़्यादा सरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ कंप्लाइंसेस इसमें क्या है, अब यहाँ पे बात अटकेगी। यहाँ पे बात क्यों अटकेगी भाई, आपने इससे पहले कभी सुना था आप लोग जो चूड़ी ले रहे हो वो लेड फ्री होनी चाहिए? कभी आप जाते हो चूड़ी लेने से पहले ये अपने सप्लायर से पूछते हो? नहीं। लेकिन बाहर के देशों में कंप्लायंसेस है, उसको लेड फ्री चाहिए, नॉन टॉक्सिक मटेरियल चाहिए, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही तैयार हुआ बैंगल्स उसको चाहिए। डिजाइन जितने मर्जी अच्छी दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिजाइन दो, डिजाइन के बलबूते पे ही बाहर आ जाएगा। जितने ज्यादा डिजाइन होंगे उतना चांस आपका ब्राइट होगा, ये याद रखना। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कंप्लायंसेस का, इंस्पेक्शन का, इसका ध्यान रखना, क्योंकि बाहर की कंट्री वाले ये आपसे सर्टिफिकेट मांगेंगे। फिर इसके बाद जो आज की डेट में बायर कंसिडर करता है, मैं यहाँ पे बायर अभी फिलहाल यूएस और यूके के बायर का एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां पे जो बैंगल जाते हैं वो स्टोन स्टडेड और फॉयल बैंगल्स जाते हैं जो कि उनकी प्रीमियम मार्केट में बिकते हैं। तो यूएस यूके को अगर टारगेट कर रहे हो तो ये ध्यान रखना। उसके बाद प्लेन और पेंटेड बैंगल्स जो है वो ज्यादातर नेपाल जा रहे हैं और बांग्लादेश जा रहे हैं, मतलब एशियन मार्केट में इनकी अच्छी डिमांड है। कस्टमाइज डिजाइन कोई स्पेशली नीश बायर है तो वो मिडिल ईस्ट वगैरह वहां पे आप टारगेट कर सकते हो, वो आपसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज डिज़ाइन भी बनवा सकता है। और एक चीज़ और, जब आप कस्टमाइज डिज़ाइन बना के बायर को दोगे तो उसमें आपको ज़्यादा मार्जिन लेने हैं, आपकी मेहनत ज़्यादा है, यूनिक प्रोडक्ट है तो मार्जिन आपको ज़्यादा लेने हैं। अब यहाँ पे जब आप काम शुरू करने जा रहे हो तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे बैंगल मिलेंगे कहाँ, बैंगल की मंडी कहाँ पे है, उसके मैन्युफैक्चरर कहाँ बैठे हैं, उसका मेन हब कहाँ पे है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश चले जाओ, उत्तर प्रदेश में है फिरोजाबाद। मान के चलो भाई पूरे हिंदुस्तान के 70% बैंगल्स वहीं पे प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो एक ये एडवांटेज आपको मिलेगा। और वहां के लोगों को पता है क्या क्वालिटी चलेगी, कैसे माल बिकेगा, कौन से देश में जाएगा। आपके सामने इतनी वैरायटी और क्वालिटी रख देंगे कि भाई आपको चैलेंज नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है इसके अंदर, सर्टिफिकेशन का भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद हैदराबाद में चले जाओ, तेलंगाना में चले जाओ, तो वहां पे आपको एक लाड बाजार है जो बहुत फेमस है बैंगल्स के लिए। तो यहाँ पे हैदराबाद में जो लाड बाजार है यहाँ पे आप जाइए, यहाँ बैंगल्स मिल जाएंगे। दिल्ली और मुंबई में चले जाओ, दिल्ली और मुंबई तो भाई प्रीमियम मार्केट है बैंगल्स के लिए। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, जब बायर आपके सामने बैठेगा तो आपसे ये भी पूछेगा आप किस तरीके की पैकेजिंग करके दोगे। अब आपको कैसे बोलना है बायर के सामने, सर देखो मैं आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस में पैकेजिंग चाहिए, मैं वो आपको कर दूंगा। उसके बाद अगर आपको बबल रैपिंग भी चाहिए, बबल रैपिंग से जो है बैंगल ज़्यादा सेफ हो जाते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं वो भी कर दूंगा। इसके साथ के साथ आजकल पैकेजिंग के ना फोम भी इंसर्ट होके आ रही है, तो अगर ये चाहिए ये भी आपको देनी पड़ेगी। आपको बायर को मना नहीं करना भाई, पैकेजिंग की जिम्मेदारी किसकी है, पैकेजिंग की जिम्मेदारी हमेशा सेलर की है। तो इस चीज के लिए आप रेडी रहिए। इवन आज की डेट में
जो ये बैंगल्स है, बायर आपको ये बोल सकता है भाई ये जो है बहुत ही ज्यादा डेलीकेट आइटम है, इसको वुडन क्रेट्स में पैकेजिंग करके देना, तो वुडन क्रेट्स में पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग का खर्चा बढ़ता चला जाएगा, तो ये कैलकुलेशन सारी करनी पड़ेगी आपको। यही कैलकुलेशन, यही स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखाते हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे काम करना है स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए आपको पोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ पे वेयर हाउस में आप पैकेजिंग देखते हो, वहाँ पे पोर्ट अथॉरिटीज आपको बताएंगी, सिखाएंगी कि भाई आपको किस तरीके से पैकेजिंग यूज करनी है, कैसे करना है, लोडिंग अनलोडिंग कैसे करना है। अगर सपोज करो ट्रांसपोर्ट के दौरान अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें सीखोगे तभी तो आगे करोगे। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। खैर आगे बढ़ता हूं, इसी के साथ साथ श्रिंक रैप यूज किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर। वैसे तो सभी के अंदर करते हैं, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, यार इतनी दूर माल जाना है तो विदाउट पैकेजिंग कैसे भेजोगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसकी अगर मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो हैंडीक्राफ्ट की है EPCH, उसकी मेंबरशिप आपको लेनी ही पड़ेगी। इंसेंटिव की बात करूं तो इसमें आप रोड टैप ले सकते हो, मल्टीपल इंसेंटिव्स हैं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी है, बहुत से इंसेंटिव है, GST रिफंड भी हो जाएगा, तो बहुत से इंसेंटिव्स हैं जिसमें सरकार भी आपको हेल्प करती है एक्सपोर्ट के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं एक एजेंसी FIO, आप चाहो तो उसकी भी मेंबरशिप ले सकते हो, और मेरा सजेशन ये रहेगा कि FIO की मेंबरशिप आप जरूर लीजिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेशन की, तो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन में ISO 9001 सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा, रीच कंप्लायंसेस आपको कंप्लीट करके देने पड़ेंगे, BIS सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, कई बार बायर आपसे ROHS सर्टिफिकेट मांगेगा, वो भी देना पड़ेगा। अगर इको फ्रेंडली मटेरियल है तो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कि आपको कौन से देशों के बायर को टारगेट करना चाहिए, देखो सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, UAE को टारगेट करो, सबसे अच्छी मार्केट है। USA को टारगेट करो, सबसे अच्छी मार्केट है। कनाडा को टारगेट करो, सबसे अच्छी मार्केट है। ऑस्ट्रेलिया UK को टारगेट करो, सबसे अच्छी मार्केट है। इवन नेपाल को टारगेट करो, नेपाल को बहुत कम लोग टारगेट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट सीधा नेपाल में भेजो, बहुत शिपमेंट जाएंगी नेपाल के अंदर, इसको टारगेट करो, बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे। अब मैं बताता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना पड़ेगा। देखो फर्म तो बनानी पड़ेगी, फिर करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिर IC कोड लेना पड़ेगा, फिर AD कोड का रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है उसके सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे। चैलेंज जो आएगा वो यही आएगा कि पहले आप इसकी सोर्सिंग के लिए आपको फिरोजाबाद जाइए, या जो मार्केट्स मैंने बताई हैदराबाद में, दिल्ली, मुंबई में, यहाँ पे आपको जाके लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि भाई आप अगर कोलकाता में रहते हैं, आप अगर पंजाब में रहते हैं तो वहाँ बैंगल्स नहीं मिलते, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होगी, नहीं, हर पूरे देश में हमारे ऐसा कुछ नहीं है। बट यह है कि भाई जैसे फिरोजाबाद है, वहाँ होता ही ग्लास का काम है, और आज से नहीं हो रहा, पिछले 100 सालों से हो रहा है, तो 70 से 80% जो बैंगल्स हैं वहीं बन रहे हैं। तो क्या है ना, जब हम एक हब में जाते हैं ना तो हमें चारों तरफ से नॉलेज मिल जाती है, यही फायदा है। इसीलिए मैंने फिरोजाबाद को आपको सजेस्ट किया। तो अगर आपको इनिशियल स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए, नहीं लगता तो आप आसपास से भी प्रोक्योर कर सकते हो, तो कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। तो ये सारे स्टेप कंप्लीट करिए, उसके बाद बायर ढूंढना पड़ता है। पहले बायर मत ढूंढना यार, बायर बैठेगा, तुम क्या कहोगे, सर मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मुझे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हाँ, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के लिए बोल सकते हो सर 2 से 5 दिन आप मुझको दो, मैं आपको बताता हूँ इसमें, ये काम आप कर सकते हो। लेकिन पहले अपना होमवर्क पूरा करो और उसके बाद स्टेप उठाओ, तभी काम होता है, ऐसे काम नहीं होगा। ये सारे स्टेप याद रखना और उसके बाद शुरू करना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो प्रोडक्ट का नाम लिख के कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। उन्होंने बोला था एक सील जनरेट करते हैं एक्सपोर्टर के लिए, जो उन्होंने कहा आपके अपने वेयर हाउस से आप लगा कर भेज देंगे। ई सील तो सर वो कैसे जनरेट होती है सर एक्सपोर्टर? उसमें बारकोडिंग होती है। नहीं, जब हमारे पास कैसे आती है, कहाँ से सर इसका प्रोसेस होता है? यहीं से आएगी, उसमें सारी इंफॉर्मेशन फीड होके आती है। अच्छा सर, ठीक है ना, ठीक है।
LCL और FCL कार्गो में मैंने आपको बताया था क्या LCL क्या होता है, FCL क्या होता है। LCL होता है लेस कंटेनर लोड। लेस कंटेनर लोड मतलब आप कंटेनर में थोड़ा सा भी स्पेस लेना चाहते हो तो थोड़ा सा भी आप स्पेस ले सकते हो। FCL होता है फुल कंटेनर लोड, मतलब पूरा का पूरा कंटेनर की बुकिंग आपकी है। अब आप देख रहे हो अंदर माल रखा है, उसके अंदर लैशिंग की गई है फाइबर केबल से।